Hello friends, let's do some questions on number system, and these questions are very important from the JKSSB point of view, right? The first question says a man ate 100 grapes in 5 days. Each day he ate 6 more grapes than those he ate on the earlier day. How many grapes did he ate on the first day? क्वेश्चन बोलता है कि एक पर्सन जो एक मैन है वो 100 ग्रेप्स खाता है, 5 दिनों में वो कितने ग्रेप्स खाता है? 100 ग्रेप्स खाता है, ठीक है। हर एक दिन वो क्या कर रहा है? 6 मोर ग्रेप्स खा रहा है, 6 मोर ग्रेप्स खा रहा है। हर एक दिन क्या कर रहा है वो? 6 मोर ग्रेप्स खा रहा है, ठीक है। हमने बताना है कि उसने शुरू में फर्स्ट डे में कितने ग्रेप्स खाए थे, वो हमने निकालना है, ठीक है। अगर मैं सपोज कर लूँ कि फर्स्ट डे उसने जो है वो एक्स ग्रेप्स खाए थे, फर्स्ट डे उसने कितने ग्रेप्स खाए हैं? एक्स ग्रेप्स। टोटल उसने कितने खाए हैं? 100। क्वेश्चन में दिया ना 100 ग्रेप्स खाए हैं 5 दिन में, फर्स्ट डे में उसने एक्स खाए हैं, ठीक है। अब बोले कि हर एक एक्स्ट्रा हर एक नेक्स्ट दिन वो क्या कर रहा है? 6 मोर ग्रेप्स खा रहा है। इट मीन्स अगले दिन वो इसमें 6 और ज़्यादा खाएगा, इसको और इसको डाल के 6 और ज़्यादा खाएगा। फिर उसके अगले दिन वो इसमें फिर 6 ऐड करके 6 6 12 इतने खाएगा। फिर उससे अगले दिन ये इसमें फिर 6 ऐड करके फिर खाएगा, 18 आ जाएगा, 12 में 6 डालें तो। फिर उसके अगले दिन ये इसमें 6 ऐड करके फिर खाएगा, फिर 24 आ जाएगा। तो ये 5 दिन का आ गया ना, एक दिन का, दूसरे दिन का, तीसरे दिन का, चौथे दिन का, 5वें दिन का। इन सबको मिला के टोटल वो कितने ग्रेप्स खाता है? 100 ग्रेप्स खाता है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। कितनी बार? 1 2 3 4 5, 5x आ गया, राइट। जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। क्या आएगा? 60। 6 12 18 24 क्या आ गया? 60 आ गया, ठीक है। ये 100 एज इट इज़ रहा, फिर 5x इधर, फिर ये 100, ये 60 उधर चला गया, 5x एज इट इज़। 100 में से 60 निकाले 40, x इज इक्वल टू 5 8 जा 40, x की वैल्यू आ गई 8। तो यही तो हमने निकालना है कि फर्स्ट डे जो है उसने कितने ग्रेप्स खाए थे? 8 ग्रेप्स खाए थे। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? ए ऑप्शन जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने हाँ ये यूनियर असिस्टेंट पेपर में आया था, और ये JKPSI क्वेश्चन जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। जो क्वेश्चन आए थे ना उसमें भी, अभी जो रिसेंट हुआ था JKPSI में, उसमें ये वाला क्वेश्चन भी आया था नंबर सिस्टम के ऊपर। ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि अ मैन हैज़ सम हैंस एंड सम काउज। एक मैन के पास क्या है? कुछ हैंस है और कुछ काउज हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ हेड्स हैंस के और काउज के हम मिला लें तो वो कितने हैं? 50। और टोटल नंबर ऑफ फीट अगर हम हैंस एंड काउज को मिलाएं तो वो कितने हैं? 142। हमें बतानी है कितनी काउज हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास x नंबर ऑफ काउज है और x नंबर ऑफ हैंस है और y नंबर ऑफ काउज है, ठीक है। ये नंबर ऑफ हैंस बताता है x, ये एज्यूम करके चल रहे हैं, और ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ काउज बता रहा है, ठीक है। अब क्या करना है? क्वेश्चन क्या बोला है कि टोटल नंबर ऑफ हेड्स ऑफ हैंस एंड काउज कितने हैं? 50 है। तो हेड तो दोनों का हेड जो है वो एक एक ही होता है, तो दोनों को अगर मैं प्लस करूँ तो दोनों के हेड का प्लस कितना है हमारे पास? 50 के हेड तो दोनों का एक एक ही होता है, ठीक है। आगे क्या बोला कि नंबर ऑफ फीट्स ऑफ हैंस एंड काउज वो कितनी है? 140, ठीक है। अब मैंने हैंस को किससे डिनोट किया है? एक्स से, और काउज को किससे डिनोट किया है? वाई से। लेकिन हैंस के फीट कितने होते हैं? 2, और काउज के फीट कितने होते हैं? 4, इसलिए इसको ऐसे लिखा जाएगा। तो ये इन दोनों का सम क्या है हमारे पास? 142, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। हमने क्लास 10th में भी कुछ मेथड किए थे, एक एलिमिनेशन मेथड होता है और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए, राइट। अपनी मर्जी होती है, जो मर्जी मेथड लगाओ, लेकिन मैं यहाँ पे मुझे अच्छा लगता है एलिमिनेशन मेथड, तो मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगी। तो मैं इस वाली इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगी, मैं इस वाली इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगी। जैसे मैंने लिखा, मल्टीप्लाई किया मैंने, मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप लोग तो उसको शॉर्टकट में कर लोगे। मल्टीप्लाई करूँगी इक्वेशन फर्स्ट को विथ 2 के साथ, ठीक है। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 250 जा 100, ठीक है। फिर मैंने क्या करना है? इसको थर्ड इक्वेशन मान लिया। अब मैं इस इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करूँगी, इस इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करूँगी। तो मैं ऐसे करके लिख सकती हूँ ना, सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब मैं माइनस कर रही हूँ 2x प्लस 4/y इज इक्वल टू 142, ठीक है। आपको पता होगा जो प्लस का, नीचे वाले को देखते हैं, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है, ये प्लस का माइनस का हो जाता है, ये प्लस का माइनस का हो जाता है, ठीक है। फिर ये वाले साइन हम भूल जाते हैं, प्लस माइनस माइनस कैंसिल, 4 में से 2 निकाला, 2 किसका आएगा, माइनस का। फिर ये 142 में से 100 निकाला तो किसका आया, माइनस का। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ गई यहाँ पे 42/2, तो ये कट गया, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो y इज इक्वल टू 21 आ गया हमारे पास। यही तो हमने निकालना है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, हमें बतानी है नंबर ऑफ़ काउज, और नंबर ऑफ़ काउज हम किसको लेके चल रहे थे, y को, तो y हमारे पास आ गया, तो यही इसका आंसर है।